अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक चीज के बारे में जिसको कहते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है या फिर पल्मोनरी सिस्टम होता है या रीनल सिस्टम होता है, लेकिन इंटेगुमेंट से क्या मुराद है? इंटेगुमेंट्री सिस्टम किन चीजों पर मुश्तमिल होता है? तो इसमें होती हैं दो चीजें जिसके बारे में हम बात करते हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम आपकी स्किन यानी जिल्द पर मुश्तमिल होता है और इसके साथ साथ अपेंडेजेस पे भी। अब ये अपेंडेज ये क्या होता है? अपेंडेज कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो लटकी हुई हो या किसी चीज का हिस्सा हो। जैसे आपका हाथ आपके धड़ का हिस्सा है, तो आपके पास इंटेगुमेंट्री सिस्टम के जो अपेंडेजेस हैं वो हैं आपकी उंगलियों और पैरों के नाखून, आपके बाल जो आपके सर पर है या हाथों पर हैं या जिस्म के दीगर हिस्सों पे हैं, या आपके ग्लैंड्स जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीने वाले ग्लैंड्स। और इन अपेंडेजेस के बारे में तफसील से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं इस स्किन या जिल्द पे गौर करना चाहती हूँ और इसका एक जायजा लेना चाहती हूँ, क्योंकि शायद आपको ये अंदाजा नहीं है लेकिन जिल्द आपके जिस्म के अंदर या इस पर सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसका वजन है 21 पाउंड्स। ये कई गुना ज्यादा वजनी है बनिस्बत आपके लिवर या लंग्स के, और इसके बावजूद हम पूरा दिन निकाल देते हैं ये सोचे बगैर कि हमारी इस जिल्द के क्या क्या फंक्शंस हैं या ये क्या क्या काम करती है। तो हमारी जिल्द के फंक्शंस हैं क्या क्या, ये देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ये यहाँ पर आपका हाथ है और ये आप दे रहे हैं इशारा थम्स अप का, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके हाथ की जिल्द आपको क्या क्या करने के काबिल बनाती है? एक चीज जो शायद आपने देखी हो कि जब बाहर बारिश होती है तो आपके हाथ पर बारिश की बूंदें गिर रही होती हैं। एक चीज जो आपकी जिल्द करती है वो ये कि वो आपको पानी के लिए नाकाबिले तस्खीर यानी इम्परमिएबल बना देती है। तो आपकी जिल्द है इम्परमिएबल पानी के लिए और दूसरी चीजों के लिए भी। पानी पार होकर आपके जिस्म के अंदर दाखिल नहीं हो पाता, तो आपकी स्किन जो है वो आपके जिस्म को इम्परमिएबल बना देती है। तो आपकी जिल्द है इम्परमिएबल पानी के लिए और दूसरी चीजों के लिए भी, जो इसकी लेयर्स को ब्रीच करने की कोशिश करते हैं ताकि जा सकें आपके ऑर्गन्स या ब्लड स्ट्रीम में। तो ये है इम्परमिएबल, नाकाबिले तस्खीर, इससे गुजर नहीं सकता कुछ भी। और ये सच है पानी के लिए और दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए भी, जैसे कि ये वायरस यहाँ पर, ये जो है, ये जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये इसकी छोटी छोटी टांगे हैं और ये जिस्म के अंदर आना चाहता है और इन्फेक्ट करना चाहता है आपके जिस्म के अंदर मौजूद सेल्स को। लेकिन शुगर है कि आपकी जिल्द इस वायरस को साफ साफ इनकार कर देती है और इसको अंदर आने की इजाजत नहीं देती, क्योंकि ये है इम्परमिएबल। लेकिन ये सिर्फ एक स्ट्रक्चरल रुकावट नहीं है, इसका एक इम्यूनोलॉजिक फंक्शन भी है। आपकी जिल्द खारिज कर सकती है एंटीबॉडीज जैसी चीजें, यहाँ तक के लाइजोसाइम्स जैसे एंजाइम्स भी। ये वो चीजें हैं जो जाकर लड़ती हैं वायरसेस से, या कह लें कि अगर कोई बैक्टीरियम मौजूद है बाहर जो इरादे रखता है आपको बीमार करने के, एंटीबॉडीज इसको कोट कर सकती हैं और फिर लाइजोसाइम्स मदद कर सकते हैं सेल की दीवार तोड़ने में ताकि आपकी जिल्द की हिफाजत हो सके। तो एक तरह से आपकी जिल्द भी आपके इम्यून सिस्टम की तरह काम करती है। अब फर्ज करते हैं एक ऐसा मंजरनामा जहां ये बैक्टीरिया शायद आपकी जिल्द की कुछ लेयर्स में घुस चुका है और इसको ऐसा लगता है कि इसके पास अब मौका है इन्फेक्शन फैलाने का, लेकिन आपके पास हैं सेल्स जो आपकी जिल्द में मौजूद ऊपरी लेयर्स में पाए जाते हैं, जैसे कि लैंगरहैंस सेल्स, जो खा जाते हैं इस बैक्टीरिया को और रोकते हैं इनको बीमारी फैलाने से। और फिर इम्यूनिटी के अलावा आपकी जिल्द समझ सकती है इन चीजों को जो माहौल में मौजूद होंगी। समझिए कि जैसे मेरे पास ये एक पिन है जिसको मैं यहाँ चुबा सकती हूँ और फिर बहुत दर्द भी होता है यहाँ। आपकी जिल्द आपके दिमाग को बताएगी कि शायद हमें अपना हाथ इस तेज चीज के करीब नहीं लाना चाहिए। तो आपकी जिल्द के पास ये जिम्मेदारी भी है कि वो आपके आसपास के माहौल को भी समझ सके। तो ये कंडक्ट करती है सेंसेशन को। ये इस काबिल होती है कि ये बता सके कि जब एक स्टिमुलस हो जो कि या तो तकलीफ दे है, तो ये दर्द परसीव कर सकती है या उसको महसूस कर सकती है। ये मुख्तलिफ दर्जा हरारत बता सकती है, चाहे वो गर्म हो या ठंडा, और ये टच यानी छूने के मुख्तलिफ इकसाम के बीच में फ़र्क भी कर सकती है और मुख्तलिफ तरह के टेक्सचर्स के दरमियान भी, चाहे कोई चीज़ आपको सिर्फ छूकर गुजरी हो या फिर कोई चीज़ झटके से लग रही हो। और आखिर में जब
आप कभी बाहर हों और बहुत गर्मी हो तो आपकी जिल्द के पास ये सलाहियत भी है कि वो इस गर्मी के जवाब में एक अमल शुरू करे जिसे कहते हैं स्वेटिंग, यानी पसीना आना। हमें पसीना आता है हमारी जिल्द की वजह से, हमारी जिल्द में मौजूद ग्लैंड्स की वजह से, और ये सब हिस्सा है मजमूई तौर पर एक ऐसे अमल का जिसे जाना जाता है थर्मो रेगुलेशन के नाम से, क्योंकि हमारा पसीना हमें इजाजत देता है ठंडा होने की एक ऐसे अमल से जिसे कहते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। लेकिन और भी अमल हैं जो शामिल करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स को भी। ये एक ब्लड वेसल है हमारे हाथ के अंदर जिससे हमें जिस्म से गर्मी निकालने में मदद मिल सकती है। छुटकारा हासिल करते हैं इस गर्मी से क्योंकि हमें पता है कि बाहर पहले से ही मौसम गर्म है। तो जिल्द जो है ये एक बैरियर या एक रुकावट से कहीं ज्यादा मायने रखती है हमारे जिस्म में। तो आज के लिए इतना ही।